हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले बिग 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 गुड न्यूज। फाइनली एक चीज पर हम काम कर रहे थे, वो था टेक्निकल एनालिसिस का बुक, वो भी बहुत ही सिंपल अंदाज में, और वो आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से आ चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, आप उस लिंक से उस बुक को खरीद सकते हैं। पहले 1000 बुक खरीदने वालों को मेरा साइंड कॉपी बुक मिलने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट आप बुक को खरीदिए और सिंपलेस्ट अंदाज में, कोई मतलब ज्यादा दिस दैट नहीं करते हुए, उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे दो स्टॉक जहां है बिग मौका। आईआरसीटीसी में किसने इन्वेस्ट किया है, ईएमआई आईपीओ विल आई अप्लाई, क्या कहानी। तो शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, दो स्टॉक ऐसा है ना जहां न्यूज भी है, चार्ट भी है, और गेम अगर सही रहा लेवल का तो कमाने का मौका मिल सकता है। और साथ में दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनको फेस्टिवल सीजन का भी फायदा मिल सकता है, यानी बहुत सारी चीजें एक जगह। पहला स्टॉक डीएलएफ है, जहां पे एचएनआई ने भी अपनी पोजीशन को बनाया है। साथ में चार्ट में भी कुछ है, उसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि आज मैं देने वाला हूं कल के लिए कुछ बेहतरीन शेयर जिस पे आप कमा सकते हैं। सीजन में डिमांड भी काफी निकल रही है, काफी प्रीमियम प्रॉपर्टी को बेचा है, जहां पर 292 लग्जरी होम को, जो इनका न्यू प्रोजेक्ट था गुरुग्राम में 1800 करोड़ से ऊपर का, उसको इन्होंने बेचा है, जिसका अगेन फायदा मिलेगा। दूसरा स्टॉक है जुबलिएंट फूडवर्क्स का, जहां एफआईआई लोअर प्राइस में धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, और साथ में फेस्टिवल सीजन का भी फायदा दिख सकता है, और चार्ट में भी कुछ चीजें हैं जिसको हम लास्ट में देखेंगे। तो इन कई सारी न्यूज के मद्देनजर दो स्टॉक मैंने यहां से पकड़ा है। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी की। तो आईआरसीटीसी में ब्लैक रॉक कोर ईटीएफ ने बाइंग की है, और ये जो बाइंग हुई है 706 रुपए के प्राइस पर हुई है। 2,78,794 शेयर खरीदे गए हैं, जिनकी वैल्यू 19.68 करोड़ की है, जहां पर यह माना जा रहा है कि इन्होंने भी जो बाइंग की है वो शॉर्ट टर्म की बाइंग की है। चार्ट में कुछ ऐसा मूवमेंट बन रहा है जिसको ये हाथ से देना नहीं चाहते हैं कि चला जाए, उसका नजरिया है। तो क्या है नजरिया, उसको भी हम देखेंगे अगेन लास्ट में। काफी दिनों से लोग कह रहे थे सर आप आईपीओ के बारे में बताना बंद कर दिए हैं, प्लीज आईपीओ के बारे में बताएं। तो आपका आदेश और हम ना माने, तो आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई आईपीओ के, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। 500 करोड़ का आईपीओ, यानी छोटा आईपीओ है, और छोटे आईपीओ की डिमांड बहुत भर भर के आती है। प्राइस बैंड अगर जाते हैं तो 56 से 59 का है। 1980 में कंपनी शुरू हुई थी, और इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर में है। अगर इनका गढ़ देखें, गढ़ यानी एरिया, तो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया, और वहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कंपनी की बहुत ही मजबूत स्थिति है। 7 अक्टूबर तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। जो पैसे आएंगे उससे कंपनी का एक्सपेंशन होगा, कुछ कर्ज का भुगतान होगा। कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें बड़े अप्लायंसेस, मोबाइल, छोटे अप्लायंसेस हैं। 112 स्टोर हैं। यहां पर एक चीज है कि जब भी स्मॉल साइज का आईपीओ आता है और इतने छोटे प्राइस बैंड वाला आता है, तो वहां पर हमेशा अभी तक मोटा मोटा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि पैसा बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओवरऑल कंपनी के अब अच्छे और बुरे को देखें तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन अगर अच्छे के साथ बुरे पे आते हैं तो इन्हें सबसे ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में ई कॉमर्स से। आप भी जानते हैं आज के डेट में ई कॉमर्स इतना मेगा डिस्काउंट देते हैं, इतना मेगा बम्पर ऑफर देते हैं, जिसको कोई काट नहीं सकता है। उनके पास अलग ही लेवल की कहानी होती है। आज मैं रहूं, आप रहें, हर इंसान ई कॉमर्स से बाइंग करना चाहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ई कॉमर्स में इनकी पकड़ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 1% के आसपास का बिजनेस रेवेन्यू इनका ई कॉमर्स से आता है। और आज के डेट में अगर हम आगे, क्योंकि कभी भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, प्रेजेंट के लिए कभी नहीं करते हैं, तो फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो ई कॉमर्स ही फ्यूचर निकल के आता है।
साथ में बजाज इलेक्ट्रिकल के साथ इनकी कानूनी विवाद यानी कानूनी लड़ाई चल रही है उनका नाम यूज करने के लिए। तो कल के डेट में अगर फैसला इनके अगेंस्ट आता है तो पूरा नाम कुछ चेंज करने जैसी कहानी होगी। तो ये कई सारी चीजें अच्छी और बुरी दोनों जुड़ी हुई हैं। क्यों हम हमेशा जब भी किसी स्टॉक के बारे में सोचते हैं तो एक फ्यूचर सोचते हैं। तो इन सब के मद्देनजर फ्यूचर में थोड़ी सी चीजें बहुत ही मुश्किल भरी दिखती है। बट 500 करोड़ की कहानी, छोटे आईपीओ की कहानी, छोटे प्राइस की कहानी, एक इनिशियल पे आईपीओ लिस्टिंग शॉर्ट टर्म के हिसाब से सही लगता है। तो उनके मद्देनजर आप आईपीओ लिस्टिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इस पर नजर डाल सकते हो। यह है मेरा नजरिया। अब हम चलते हैं स्टॉक पर। अब चलते हैं हम स्टॉक पर, जिस पहले न्यूज वाले को और फिर बेहतर वाले को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो निफ्टी में जैसा कि ब्रेकआउट हुआ, पहला तो सपोर्ट लिया 16,740 780 के पास का, फिर वहां से पहला ब्रेकआउट 17,150 70 का था और दूसरा 17,300 का था। तो 300 के ऊपर है अब। बट एक रूल होता है, हाई हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कल अगर इसने चलना है तो 430 का हाई ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर अगर इसके सपोर्ट को देखें तो 17,300 और 17,150 के पास का सपोर्ट लेवल काउंट होगा। अब हम डीएलएफ पे आते हैं, क्योंकि डीएलएफ की न्यूज आपके साथ कवर की थी। तो डीएलएफ का सपोर्ट लेवल 360 का है, बट मैंने हमेशा कहा हाई ब्रेक होना अगले दिन की तेजी के लिए बहुत नीड होता है। तो 373 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जुबलिएंट फूडवर्क्स की, जो हमने आपके साथ एज अ न्यूज बेस शेयर किया था। तो जुबलिएंट फूडवर्क्स आपके सामने है कि अगर जुबलिएंट फूडवर्क्स में तेजी होनी है तो 660 के ऊपर चलना जरूरी है, यानी 660 इसका मेक और ब्रेक है। अब गौर करो, मार्केट में न्यूज आई तो मैंने दौड़ के ना डीएलएफ खरीदने के बारे में कहा ना जुबलिएंट फूड कहा, उल्टे हम तो दोनों साइड ट्रेड करने को रेडी हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो अगर हम समझ लें तो मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हमने आपके साथ बात की थी आईआरसीटीसी की। अब आईआरसीटीसी में देखें तो अगर आईआरसीटीसी ने तेजी करनी है तो 735 के ऊपर पहला चलना ज़रूरी है और दूसरा 755 के ऊपर। तो ये इस तरह के लेवल हैं जिसको आप पेपर में नोट करें, क्योंकि पैसा बनता है यहीं से। उसके बाद बात करते हैं हम आईआरसीटीसी के बाद अब फ्रेश स्टॉक की तरफ। तो शारदा क्रॉप कैंप, जहाँ पे कई दिनों से साइडवेज था, आज ऊपर निकलने की कोशिश किया है। तो वहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल 452 के पास हुआ, बट तेजी होने के लिए 463 के ऊपर चलना जरूरी है। जुबलेंट इंग्रीविया, जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है 535 के ऊपर, तो 535 इसका सपोर्ट है, बट अच्छी तेजी होने के लिए 565 के ऊपर चलना ज़रूरी है। बट याद रखिए, सिर्फ ऊपर जाते ही कभी बाय मत कीजिए। यहाँ पर प्लेलिस्ट में फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, जिसमें बाइंग या सेलिंग के लिए कैसे कंफर्मेशन लेना है वो मैंने बता रखा है। आपको वो पूरी हेल्प करेगा, जिससे आप कमा पाओगे। टीवीएस मोटर स्टेप बाय स्टेप 900 के बाद कैसे हर एक ब्रेकआउट पर आपको एंट्री देता हुआ आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर अगर आगे चलना है तो 1095 इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक बनेगा। 1095 यानी 1095 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो तेजी है, उसके नीचे अगर सेलिंग कंफर्मेशन देता है तो सेल है। उसके बाद बात करते हैं एमसीएक्स की। एमसीएक्स भी एक काफ़ी साइडवेज के बाद गिरा और वहाँ पर आके खड़ा हुआ है, यानी कल इसने अगर चलना है, तेजी करनी है तो 321-22 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन देना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं अग्रवाल इंडस्ट्री की। अगेन 719 और 735 इसका मेक और ब्रेक है, जहां से आप फायदा ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है पॉली मेडिक्योर। अगेन एक हाई लगा, गिरा, उस हाई तक आया तो 960 इसका मेक और ब्रेक है। 960 के ऊपर चले, बाइंग कंफर्मेशन दे या यहां से सेल कंफर्मेशन दे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे चलने से पहले क्या है स्टॉक सिलेक्शन का राज, हम आपको 10 अक्टूबर की क्लास में सिखाने वाले हैं। और आज रात के 9:30 बजे लाइव होने वाला है स्टूडेंट का फीडबैक, वो भी वीडियो फॉर्मेट में। आप जान सकेंगे स्टूडेंट क्या कह रहा है, जहां पर आप किस तरीके से
ट्रेड पकड़ा जाता है या स्टूडेंट का फीडबैक, कैसे 1.25 लाख का लॉस लोग ऑप्शन में करते हैं, उसके बाद जब सीखते हैं तो विज़न बदलता है। ऐसी अनगिनत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, कैसे ऑप्शन में लोग 22-22 हज़ार रुपये, 35-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो आपको एक सही दिशा दे सकती हैं कि अगर हम सीखते हैं, समझते हैं, एक हैंड होल्डिंग मिलती है, बिना कमिटमेंट का प्यार मिलता है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इस क्लास में, जहां पर 8 तारीख को ऑफर हो जाएगा ख़त्म। तो 9708094321 पे आप कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। बट याद रखिए, बिंदास सीखिएगा और बिंदास कमाइएगा। उसके बाद बात करते हैं यूबीएल की। यूबीएल में अगर कल इसने तेजी करनी है तो 1755 के ऊपर चलना है और सपोर्ट लेवल है 1730-33 के पास का। सीएमएस इन्फो पे हम आते हैं तो सीएमएस इन्फो में 298 के ऊपर चले, बाइंग कंफर्मेशन दे तो अच्छा है, और वहाँ पर सपोर्ट 288 के पास का है। तो ये वो लेवल है जिसका आप फ़ायदा ले सकते हो, और पेपर में लेवल नोट कर लो क्योंकि ये लेवल चेंज नहीं होते। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।